चलिए बात करते हैं वेदांता लिमिटेड, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड और मोस्टचिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड की। अभी कुछ बड़ी खबर निकल के सामने आ रही हैं जो हमको बहुत क्लियर कर देंगी कि अब आगे क्या होने वाला है इन कंपनीज के अंदर। यानी कि मोस्टचिप टेक्नोलॉजी को लेकर एक बड़ी खबर आई है, सीजी पावर को लेकर भी एक खबर है और वेदांता लिमिटेड को लेकर भी खबर है। और यहाँ पर हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, जैसा आप जानते हैं मोस्टचिप टेक्नोलॉजी, सीजी पावर और वेदांता लिमिटेड, ये तीनों कंपनी कहीं ना कहीं अपने एक इकोसिस्टम से कनेक्ट हैं। इस इकोसिस्टम को बोलते हैं सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। अगर इंडिया का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम रेडी होता है तो एक चैन चलेगी। वो चैन कुछ इस तरह से होगी कि कॉपर, एल्युमिनियम और सिलिकॉन मटेरियल का जो माइनिंग का काम होगा वो वेदांता करेगा, क्योंकि वेदांता माइनिंग में काफ़ी सही है। उसके बाद चिप डिजाइनिंग और टेस्टिंग का काम है जो वो मोस्टचिप टेक्नोलॉजी के हाथ में आएगा। और लास्ट में जो असेंबलिंग का काम होगा वो सीजी पावर के हाथ में आएगा। चिप असेंबलिंग और टेस्टिंग और पैकेजिंग का काम सीजी पावर संभाल सकता है। इसी के साथ सीजी पावर पावर इंफ्रा और कंट्रोल सिस्टम प्लांट में भी काफी हेल्प करेगा और एनर्जी सप्लाई फैक्ट्री के अंदर वेदांता हेल्प करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो तीनों कंपनी हैं एक नेशनल लेवल सप्लाई चेन के लूप में जुड़ सकती हैं। लेकिन ये सब जब पॉसिबल होगा जब सेमीकंडक्टर को लेकर सरकार और ज्यादा अग्रेसिवली एक्ट करे। फिलहाल अभी तो कोई भी फुल्ली कनेक्टेड इकोसिस्टम हमारे पास नहीं है। अभी सिर्फ इनडायरेक्ट स्ट्रेटेजिक कनेक्शन है, कोई ऑपरेशनल इंटीग्रेशन नहीं है। लेकिन अगर गवर्नमेंट सेमीकंडक्टर मिशन और इंडस्ट्रियल पॉलिसी सही से चलाती है तो ये तीनों कंपनीज एक ही सप्लाई चेन में हमें आगे देखने को मिलेंगी। तो गाइज वन बाय वन करके समझते हैं कि भाई क्या खबर है इन तीनों कंपनीज को लेकर और कौन सी वो बातें हैं जो ध्यान में रखकर चलनी है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मोस्टचिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड की तरफ। आपको बताना चाहूंगा ये कंपनी फैबलेस सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनी है। ये चिप का डिजाइन तो करती है, साथ में वेरिफिकेशन का भी काम करती है। बट यहाँ पर ये चीज ध्यान में रखनी है कि चिप फिजिकली किसी और फैसिलिटी में ये कंपनी बनवाती है। और हमें यहाँ पर यह भी समझ में आता है कि जो सीजी पावर है, सीजी पावर का खुद का एटीएमपी प्लांट है। यानी कि सीजी पावर अपने प्लांट में चिप टेस्टिंग और पैकेजिंग का काम करती है। इसीलिए मोस्टचिप का चिप डिजाइन लॉजिकली कनेक्ट होता है सीजी पावर से। और अभी सरकार ने एक बड़ी खबर सुनाई है और ये खबर आपको जानना बहुत जरूरी है। आप सबसे पहले ये देखिए, मैंने खोला हुआ है द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल। अगर आप ये देखेंगे कि भाई ये आर्टिकल कब पब्लिश किया गया तो आपको नजर आएगा कि 30 अक्टूबर 2025 को ये आर्टिकल पब्लिश किया गया। और बहुत क्लियरली आपको हेडलाइन में इधर देखने को मिलेगा विक्रम 3201 या विक्रम 3201, जो ये नाम आपको देखने को मिल रहा है, ये इंडिया का पहला कंप्लीटली स्वदेशी माइक्रो प्रोसेस है। मतलब कि पूरा चिप इंडिया में डिजाइन भी हुआ है और डेवलप भी हुआ है। और विक्रम 3201 को बनाने के लिए भारत किसी भी फॉरेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड नहीं रहा। तो ये काम किस कंपनी ने किया है? बिल्कुल सही समझ रहे हो गाइस आप, ये काम किया है इसरो ने। इसरो के सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी यानी कि एससीएल में इस चिप को बनाया गया है। तो ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है और खबर को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बाकी आप चाहे तो ये पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मोटा मोटी बात थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। अब सवाल ये आता है कि भाई मोस्टचिप टेक्नोलॉजी का इससे क्या फायदा? तो जैसा मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो मोस्टचिप टेक्नोलॉजी कंपनी है ये फैबलेस सेमीकंडक्टर कंपनी है। मतलब कि डिजाइन इंडिया में होता है, लेकिन जो फैब्रिकेशन है यानी चिप बनाने का जो काम है वो ताइवान या किसी और कंट्री में होता है। इस कंपनी के मेजर क्लाइंट डिफेंस भी हैं, ऑटोमोटिव भी हैं, इंडस्ट्रियल और आईओटी सेक्टर से हैं। और जिस तरह से हमें देखने को मिल रहा है कि भाई विक्रम 3201 चिप साफ साफ दिखाती है कि भारत आत्मनिर्भर भारत को पुश कर रहा है। इंडिया का गोल ये है कि इंडिया डिजाइन से लेकर चिप बनाने का सब कुछ काम इंडिया में ही हो। और इसरो ने इंडिगस माइक्रो प्रोसेस बनाकर ये साबित कर दिया है कि गवर्नमेंट फैबलेस इकोसिस्टम बनाने पे खूब पैसा लगाने वाली है। गवर्नमेंट का पूरा फोकस है कि सेमीकंडक्टर को जितना ज्यादा हो सके इंडिया में बनाया जाए। और मोस्टचिप जैसे सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग कंपनीज को आगे डिफेंस और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी मिल सकते हैं। ये प्रोजेक्ट बीईएल, डीआरडीओ और इसरो से भी हमें देखने को मिल सकते हैं। बाकी देखते हैं कि मोस्टचिप टेक्नोलॉजी को लेकर हमें क्या अपडेट आगे देखने को मिलती है। जैसी कोई बड़ी खबर, बड़ी न्यूज आएगी तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। नाउ अब बात करते हैं अगली कंपनी यानी कि सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड की। ये कंपनी सेमीकंडक्टर पैकेजिंग में भी काफी ज्यादा जानी जाती है और इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी ज्यादा जानी जाती है। लेकिन इस कंपनी का जो पुराना बिजनेस मॉडल था वो इलेक्ट्रिक मोटर, ट्रांसफॉर्मर, कंट्रोल सिस्टम बनाना है। और इन इलेक्ट्रिक मोटर्स का वेदांता जैसी कंपनीज में काफी ज्यादा यूज होता है, क्योंकि वेदांता एक इंडस्ट्रियल कंपनी है। वेदांता के पास पावर प्लांट है, माइनिंग का काम है, जिसकी वजह से मोटर्स का काफी ज्यादा यूज होता है। क्योंकि जब वेदांता एल्युमिनियम और ऑयल रिफाइनिंग का काम करती है तो हैवी इलेक्ट्रिक सिस्टम चाहिए उनको। और सीजी पावर जैसे वेंडर ही वेदांता को इस तरह के
इलेक्ट्रिक सिस्टम सप्लाई करते हैं। अब सीजी पावर सेमीकंडक्टर पैकेजिंग में भी इन्वॉल्व हो रहा है। उसने जॉइंट वेंचर बना लिया है स्टार माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक के साथ मिलकर। मतलब जहां वेदांता चिप बनाने की कोशिश कर ही रहा था, सीजी पावर ऑलरेडी चिप पैकेजिंग वैल्यू चेन में घुस चुका है। और अभी एक मोस्ट पॉपुलर आर्टिकल पब्लिश हुआ है सीजी पावर को लेकर। यहाँ पर आप देखिए, आपको नजर आएगा कि मैंने मार्केट टुडे का आर्टिकल खोला हुआ है। डेट आप चेक करेंगे तो 29 अक्टूबर 2025 का है। और हेडलाइन में आपको बहुत क्लियर नजर आएगा कि Q2 जो कंपनी के आए थे, Q2 रिजल्ट, उसमें नेट प्रॉफिट 286 करोड़ चला गया। यानी कि लास्ट ईयर के मुकाबले 30% से ज़्यादा ग्रोथ इस बार कंपनी ने की है। थोड़ा और नीचे चलने के बाद हमें यह भी देखने को मिलेगा कि जो बैकलॉग है कंपनी के पास, वो 13,568 करोड़ का पड़ा हुआ है। मतलब आने वाले क्वार्टरली में कंपनी के पास अच्छा खासा काम है, अच्छा खासा ऑर्डर कंपनी के पास पड़ा हुआ है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो ये है कि उनकी सेमीकंडक्टर आर्म, जिसको सीजी सेमी प्राइवेट लिमिटेड बोला जा रहा है, उसको गवर्नमेंट की तरफ से 3,501 करोड़ का एड मिला है। और जो टोटल प्रोजेक्ट है वो 7,584 करोड़ का है। अब ये फ्यूचर ग्रोथ के लिए काफी पॉजिटिव सिग्नल है। अगर सेमीकंडक्टर की बात होती है तो सीजी पावर का नाम अब आगे हमें और ज्यादा देखने को मिलेगा। कि आप इस चीज को डिटेल में समझना चाहते हैं तो ये बात पूरी आप पढ़ सकते हैं। तो सीजी पावर के ऊपर भी नजर रखना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कंपनी भी सेमीकंडक्टर में काफी आगे बढ़ रही है। अगली कंपनी की बात करते हैं वेदांता की। वेदांता कंपनी रॉ मटेरियल एंड सेमीकंडक्टर एम्बिशन के अंदर काफी आगे है। वेदांता का जो काम है वो नेचुरल रिसोर्सेज में है। ये कंपनी मेटल हो गया, ऑयल हो गया, गैस हो गया, इसको निकालने का काम करती है। यानी कि ये कंपनी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है जिससे इलेक्ट्रॉनिक और एनर्जी सिस्टम बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये कंपनी एल्यूमिनियम निकालती है जिससे इलेक्ट्रिक केबल बनती है, मोटर्स बनती हैं, ईवी पार्ट्स बनते हैं। कंपनी कॉपर निकालती है जिससे चिप वायरिंग बनती है, ट्रांसफॉर्मर्स बनते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स बनती हैं। वहीं कंपनी जिंक और लेड निकालती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स की कोटिंग भी बनती है। अभी हाल ही में वेदांता ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब बनाने का भी प्लान अनाउंस किया है। फॉक्सकॉन के साथ कंपनी की मीटिंग हो गई है, लेकिन बाद में फॉक्सकॉन ने एग्जिट कर लिया है इस काम से। लेकिन वेदांता यहाँ पर रॉ मटेरियल के थ्रू चिप मेकिंग में अच्छी खासी वैल्यू ऐड करने वाला है। और अगर वेदांता ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब का प्लान बनाया है तो उसको एग्जीक्यूट करने में कंपनी कुछ ना कुछ और तरीके भी अपनाएगी। फिलहाल अभी एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। यहाँ पर आप देखिए, मैंने CNBC TV 18 का आर्टिकल खोला हुआ है। डेट आप चेक करेंगे तो 29 अक्टूबर 2025 का ये आर्टिकल है। और आपको हेडलाइन में एक बेहतरीन खबर देखने को मिलेगी। आप हेडलाइन में देखेंगे तो आपको बहुत क्लियरली नजर आएगा कि कंपनी का डीमर्ज का प्लान था, और ये जो डीमर्ज का प्लान है फिलहाल डिले हो गया है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जिसको NCLT बोलते हैं, उन्होंने मुंबई बेंच को रिकंसिक्यूट किया, जिसकी वजह से हायरिंग अब 12 नवंबर 2025 को होगी। इस चीज को आप क्लियरली इधर देख सकते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जिसको NOPNG बोलते हैं, MOPNG ने भी कंपनी के प्रपोज डीमर्ज पे ऑब्जेक्शन राइज किया है। गवर्नमेंट को कुछ पार्ट इस कंपनी के पसंद नहीं आए, क्योंकि पहले वेदांता का पूरा प्लान था कि कंपनी को 6 पार्ट्स में स्प्लिट किया जाएगा, यानी कि एल्यूमिनियम, ऑयल, गैस, पावर, स्टील के अंदर। लेकिन रिवाइज प्लान में बेस मटेरियल बिजनेस पेरेंट कंपनी में ही रखा गया है। तो ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि अब तो 12 नवंबर को ही पता चलेगा कि क्या प्लान रहता है वेदांता का। लेकिन कहने का मतलब ये है कि वेदांता हो गया, सीजी पावर हो गया, या फिर मोस्टचिप टेक्नोलॉजी हो गया, ये तीनों वो कंपनीज हैं जो सेमीकंडक्टर को लेकर काफ़ी एक्टिव हैं। और सेमीकंडक्टर को लेकर कोई भी बड़ी खबर आती है तो इन तीनों कंपनीज में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही तरीके से हमें हलचल देखने को मिल सकती है। ज़्यादातर हलचल अभी इनडायरेक्ट तरीके से ही होगी। डायरेक्ट तरीके से इसलिए नहीं होगी क्योंकि अभी भारत का जो सेमीकंडक्टर सेक्टर है वो काफ़ी छोटे लेवल पे है, तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तेज़ी पकड़ रहा है। जिस तरह से डिफेंस ने तेज़ी पकड़ी है, ऐसे ही सेमीकंडक्टर भी तेज़ी पकड़ रहा है। अब आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। जैसी कोई बड़ी खबर आती है सेमीकंडक्टर को लेकर या डिफेंस सेक्टर को लेकर, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।